नेबगन औरंगिया विकासखंड के बैसुरपुर बड़हरवा गांव में स्थित श्री गौरी शंकर सीताराम संकट मोचन मंदिर के परिसर में आयोजित 9 दिवसीय धर्म राष्ट्र के परिवेश में भक्ति आंदोलन मंच न्याय एवं श्री केसरी नंदन आध्यात्मिक चेतना के तत्वावधान में आयोजित श्री रुद्र महायज्ञ और विराट संत सम्मेलन का समापन हवन व भंडारे के साथ किया गया। यज्ञकर्ता राष्ट्रीय संत राज श्री रामनयन दास जी महाराज रामायणी मानस और यज्ञाचार्यों ने मंत्रोच्चारण के साथ साथ विधि विधान से पूजा अर्चन करके हवन कार्य का समापन कराया। इस क्रम में श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के नाम हवन किया। हवन करने को लेकर स्थानीय गांव के साथ साथ आसपास के गांवों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी। पूरी दुनिया में अगर कोई मानववाद का दया सत्य अहिंसा का अगर प्रचार प्रसार किया और भक्ति आंदोलन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जम करके चलाया तो भगवान बुद्ध है। इसलिए एक बार जोर से आप बोलेंगे भगवान बुद्ध की। होगा राम के नाम पर बड़ाई छानने का काम लोगों को श्री राम जी को जानना होगा। शोषण के विषय हमारे समाज को मीडिया बनाए हमको भी राम जी को जानना होगा। हमारे राम जी ने सीधे कर दिया। मंच पर आ रहे हैं, थोड़ा एक बार ताली से आप लोग तारीफ करिए, स्वागत होना चाहिए। और हमारे रावत मंदिर के महंत श्री राम मिलनदा जी, अयोध्या रावत मंदिर के महंत जो यहाँ मानस को के लिए आया करते थे पूर्वांचल के। सुंदर विश्वकर्मा जी द हिंदुस्तान न्यूज, एक पत्रक जो कर्मा जी द हिंदुस्तान न्यूज और 6वें नंबर संदीप पत्रकार न्यूज पेपर संगठन का उसमें उद्देश्य इसलिए नहीं आप लोगों को दिया जा रहा है कि केवल लेकर इसको फेंक देंगे, ध्यान दीजिएगा। महाराज श्री रुद्र महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन आयोजित करने के पीछे आपको उद्देश्य क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या है? यज्ञ का एक ही उद्देश्य है। माइक ले लीजिए, माइक आप माइक में बोले। यज्ञ का एक ही उद्देश्य है समाज को जोड़ना, और मैं हमेशा ये कार्य लगभग 7 वर्ष की उम्र से करता चला आ रहा हूँ। यज्ञ का और कोई उद्देश्य नहीं। राजर्षि रामनयन दास रामायणी। सर, अपने जीवन काल में आज तक आपने कितने यज्ञ कराए हैं? लगभग 50 यज्ञ करा चुके। ये जो आज यहाँ पे रुद्र महायोग विराट संत सम्मेलन चल रहा है, ये कितने दिनों का चल रहा है? ये 9 दिन का है जी। 16 फरवरी से शुभारंभ होकर के आज इसकी पूर्णाहुति है 24 फरवरी को। इसे समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज में जो भेदवादी व्यवस्था है, जातवादी व्यवस्था है, समाज को तोड़ने की व्यवस्था है, इसका बहिष्कार किया जाए। आज के बढ़ते युग में जो बच्चे हैं मोबाइल अनेक प्रकार से संबोधित हो रहे हैं, ना कि धार्मिक ज्ञान की ओर जा रहा है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जो नया युवा पीढ़ी है उनको क्या कहना चाहते हैं? वैसे मोबाइल जो है बहुत काम का चीज़ है, लेकिन अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो, अगर उसका दुरुपयोग करेंगे, कहा गया कि यज्ञ नैव यज्ञो समः रिपुः, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्मम। यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है और यज्ञ के द्वारा विश्व का कल्याण होता है, लेकिन अगर वही यज्ञ अगर उसका हम दुरुपयोग करते हैं, जातिवाद पंथवाद का भेद लगाते हैं, तो वही यज्ञ विनाशक भी हो जाता है। नहीं वह यज्ञो समय विधि विहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से विहीन अगर यज्ञ है, भेदवादी कार्य उसमें हो रहे हैं, मानव को तोड़ने की बात हो रही है, तो वह कार्यक्रम वह यज्ञ जो है समाज को बर्बाद कर देगा। कहा गया है और आजकल के देख रहे हैं कि आज को सनातन धर्म को जितने भी विधर्मी जो विघटित कर रहे हैं, इसमें अनेकों प्रकार के जैसे कि संत समाज और जो अपने हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उस पर अनेकों प्रकार की टिप्पणियाँ की जा रही है, उसको उछाला जा रहा है। किस पर आपका क्या विचार है?
देखिए, इस विषय पे मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ। मैं इस विषय पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। तमाम हमारे पूज्य संत हैं, बस हमारा ये कहना है। वैसे पूजी भी कृषि गुणहीना शुद्ध गुणगन गान प्रवीणा, ये चौपाई सही है और इसको अगर कोई गलत अर्थ लगा रहा है तो उसको समझना पड़ेगा। 60 में लोग बोल रहा। दूसरी चौपाई है ढोल गमार शुद्ध को सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, बड़ी सूक्ष्म रूप में आपका जवाब दे रहा है। तो अगर ताड़ना का मतलब अनुशासन हुआ या ताड़ना माने लखने से जो भी अर्थ लगाते हैं, तो अनुशासन सबके लिए अनिवार्य है, केवल ढोल गमार शुद्ध को सुनारी के लिए ही नहीं, सबके लिए अनुशासन जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रसंग में चौपाई कही गई है उस प्रसंग में इस चौपाई की कोई आवश्यकता भी नहीं है और वैसे समाज इससे विकसित हो रहा है और इससे हमारे धर्मशास्त्र मानस इतना जो खजाना है, इतना सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, सर्वलोकप्रिय ग्रंथ है, वो ग्रंथ भी समाज से उपेक्षित होता चला जा रहा है। इसलिए अगर थोड़ी सी कमी किसी के अंदर हो तो उस कमी को अगर निकाल दिया जाए तो अच्छी बात है। मानस में एक चौपाई जो बहुत खतरनाक है और वो तो वैसे मानस का तो मैं बहुत पुजारी हूँ, मानस का सम्मान करता हूँ। जो मानस की उपेक्षा लोग कर रहे हैं ये भी गलत कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। और मानस की चौपाई को जो जला रहे हैं उनको भी एक काम नहीं करना चाहिए, घिनौना काम है। लेकिन मानस में जो एक चौपाई ये लिखी गई है हमारे दिमाग में हमेशा खटकता रहता है और वास्तव में गोस्वामी जी की लिखी चौपाई भी नहीं है, अनुभव सकती है। वो है उत्तरकांड में जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपत किरात कोल कलवारा नारी मोई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाई हो सन्यासी ते भी प्रंसन आप पुजावहीं उभय लोक निज हाथ नसावहीं। इसका मैं व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये चौपाई तो बिल्कुल मानस से निकाल ही देना चाहिए। अगर मानस की पवित्रता को अगर हम लोग बनाए रखना चाहते हैं, उसके शुचिता को अगर बनाए रखना चाहते हैं, इस चौपाई को बिल्कुल निकाल देना चाहिए। छेपक नहीं, शांत रहिए, हमसे बात करिए आप लोग। महाराज जी, इस कार्यक्रम के जरिए आप देश राष्ट्र और वर्तमान समय में धर्म के रास्ते से भटकती युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ सब लोग अग्रसर होते चले जा रहे हैं, तो पूर्वी सभ्यता की तरफ आना होगा, भारतीय संस्कृति की रक्षा करना होगा, भारतीय संस्कार, शिष्टाचार और साधु संतों का सम्मान, माता पिता का सम्मान, देश और राष्ट्र के विषय में हमेशा चिंतन करना। अगर युवा पीढ़ी करना शुरू कर देगी तो देश हमारा पूर्ण सोने का चिड़िया बन जाएगा।